राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के 66 श्लोक। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयुक्त शांतिर्शान्तस्य कुतः सुखम। इस श्लोक का अर्थ है कि जिस व्यक्ति का चित्त संयमित नहीं होता उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। स्थिर बुद्धि के बिना भावना यानी कि ध्यान संभव नहीं होता। भावना के बिना शांति नहीं होती और शांति के बिना सुख असंभव है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखा रहे हैं कि जब तक व्यक्ति का मन स्थिर और शांत नहीं होता तब तक सच्चा सुख प्राप्त नहीं किया जाता। विदुर की कथा। महाभारत के समय में विदुर को उनकी बुद्धिमत्ता और स्थिर चित्त के लिए जाना जाता था। उनकी एक प्रेरक घटना इस श्लोक के महत्व को समझाने में मदद करेगी। दुर्योधन और शकुनी ने पांडवों को हराने के लिए एक नया षड्यंत्र रचा। सभी मंत्री इस षड्यंत्र का समर्थन कर रहे थे। विदुर ने कहा, जो व्यक्ति अधर्म का रास्ता अपनाता है वह न बुद्धि को स्थिर रख पाता है न शांति प्राप्त कर पाता है और शांति के बिना सुख संभव नहीं हो पाता। दुर्योधन ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। दुर्योधन अपने अहंकार के कारण हर समय बेचैन रहता था। उसकी बुद्धि अधर्म और द्वेष से भर गई थी, जिससे उसे कभी शांति और सुख की प्राप्ति नहीं हुई। विदुर ने हमेशा अपने मन को संयमित रखा। उन्होंने कहा, जो मनुष्य अपने चित्त को शांत नहीं कर पाता वह कभी सुखी नहीं हो पाता। दुर्योधन ने विदुर की सलाह को नजरअंदाज कर दिया और अपने अधर्म के मार्ग पर बढ़ता रहा। अंततः उसका अशांत मन और गलत मार्ग ही उसकी हार का कारण बना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अशांत मन वाले व्यक्ति की न बुद्धि स्थिर रहती है और न ही वह सही निर्णय ले पाता है। शांति के बिना सुख का अनुभव करना असंभव है। ध्यान और आत्मनियंत्रण से ही मन को शांत किया जा सकता है। अधर्म और अशांति से व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता। शांति और सुख एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। मन को संयमित रखने के लिए धैर्य और ध्यान की आवश्यकता होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि शांति और संयम से ही सुख प्राप्त किया जा सकता है। अशांत मन केवल दुख और पराजय का कारण बन सकता है। 67 श्लोक। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मो अनुविध्यते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुनार्वमि वाम भीषि। इस श्लोक का अर्थ है कि जब इंद्रियां यानी कि इच्छाएं मन को अपनी ओर खींचती हैं तो मनुष्य की बुद्धि स्थिर नहीं रहती। यह ठीक वैसा ही है जैसे तेज हवा नाव को पानी में बहा ले जाता है। श्री कृष्ण इस श्लोक में यह अर्जुन को बताते हैं कि अगर व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखता तो उसका मन स्थिर नहीं रह सकता और वह जीवन के सही मार्ग से भटक सकता है। एक कहानी तपस्वी का। एक तपस्वी जो कई वर्षों से ध्यान और साधना में लगे हुए थे, अपनी इंद्रियों पर विजय पाने के लिए प्रयासरत थे, लेकिन एक छोटी सी घटना ने उन्हें यह एहसास कराया कि इंद्रियों पर नियंत्रण न होने के कारण कैसे उनका मन भटक सकता है। एक तपस्वी ने अपना पूरा जीवन साधना और ध्यान में लगा दिया। वह एक जंगल में एक कुटिया में रहते थे और संसार के सभी सुखों को त्याग चुके थे। एक दिन एक व्यापारी जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने तपस्वी को देखा और उनकी साधना से प्रभावित होकर सोने की थैली उनके पास रख दी। तपस्वी ने पहले इसे लेने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर मन में विचार आया, शायद मैं इस धन का उपयोग दूसरों की मदद के लिए कर सकता हूँ। सोने की थैली पास रखने के बाद तपस्वी का ध्यान साधना से हटकर धन पर चला गया। उनके मन में विचार आने लगा, मैं इस धन से क्या क्या कर सकता हूँ। कुछ समय बाद तपस्वी ने महसूस किया कि यह धन उनकी साधना
और शांति को भंग कर रहा था। उन्होंने सोने की थैली वापस कर दी और सोचा, इंद्रियों का यह आकर्षण मेरे जीवन के लक्ष्य से मुझे भटका सकते हैं। तपस्वी ने समझा कि जब तक इंद्रियां मन को खींचती रहेंगी तब तक बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। उन्होंने फिर से अपने ध्यान और साधना पर ध्यान केंद्रित किया। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इंद्रियां मनुष्य को भटकाने की कोशिश करती हैं। मन को स्थिर और नियंत्रित रखना आवश्यक है। जब मन स्थिर नहीं होता तो बुद्धि कमजोर हो जाती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे तेज हवा नाव को अपनी दिशा में बहा ले जाती है। साधना और संयम से ही इंद्रियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, अन्यथा वे मनुष्य को भटका सकती हैं। मन स्थिर होगा तो बुद्धि सही निर्णय ले सकेगी। ध्यान और साधना के माध्यम से ही मन और इंद्रियों को नियंत्रित किया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंद्रियों का आकर्षण हमें सही मार्ग से भटका सकता है। संयम और ध्यान से हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। 68 श्लोक। तस्यामख्यमाघा बाहो निगृहीतानि सर्वसाम इंद्रियाणि अनिंद्रियार्थो अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक का अर्थ है कि हे महाबाहु अर्जुन, श्री कृष्ण कहते हैं, वह व्यक्ति जिसने अपनी सभी इंद्रियों को उनके विषयों यानी कि इच्छाओं से पूर्णतः अलग कर लिया हो, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखता है और उन्हें सांसारिक आकर्षणों से दूर रखता है, उनकी प्रज्ञा यानी कि बुद्धि स्थिर और मजबूत रहती है। एक कहानी राजा की परीक्षा की। एक राजा जो अपनी प्रजा के लिए आदर्श थे, अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन एक दिन उसके गुरु ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। राजा ने अपने राज्य को धर्म और नीति के आधार पर संचालित किया। वह अपने मन और इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखते थे। राजा के गुरु ने एक दिन कहा, राजन, यह सुनने में आया है कि तुम अपने इंद्रियों पर पूरी तरह से विजय पा चुके हो। राजा ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, यह आपकी कृपा है। गुरु ने राजा से कहा, तुम्हें एक विशेष समारोह में भाग लेना होगा, लेकिन इस समारोह में कई प्रलोभन होंगे। यदि तुम अपने मन और इंद्रियों को स्थिर रख सकोगे तो मैं मानूंगा कि तुमने विजय प्राप्त कर लिया है। समारोह में सुंदर नृत्यांगनाएं, स्वादिष्ट भोजन और आकर्षक वस्त्र प्रस्तुत किए गए। हर जगह सांसारिक सुखों का प्रदर्शन किया गया। राजा ने अपने मन को इन प्रलोभनों से दूर रखा। उसने केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित किया और गुरु का आदर किया। गुरु ने राजा की परीक्षा के बाद कहा, हे राजन, तुम्हारी बुद्धि सचमुच स्थिर है। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि इंद्रियों पर विजय पाना संभव है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अगर व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करेगा तो वह जीवन के सही मार्ग पर नहीं चल सकेगा। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों से दूर रहता है तो उसकी बुद्धि स्थिर और मजबूत रहती है। इंद्रियों पर नियंत्रण रखने से व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन सही तरीके से कर सकता है। मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए आवश्यक है। सांसारिक प्रलोभन व्यक्ति को सही मार्ग से भटका सकते हैं। अपने कर्तव्यों और धर्म पर ध्यान केंद्रित करके ही व्यक्ति जीवन में सफल हो सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि संयम और धैर्य के बिना बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। जब हम प्रलोभन से बचते हैं तो जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 69 श्लोक। या निशा सर्वभूताना तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। इस श्लोक का अर्थ है कि जो चीजें सभी प्राणियों के लिए रात यानी कि अंधकार समान है, उनमें संयमी यानी कि योगी जागरूक रहता है। और जो चीजें प्राणी जागरूक होकर देखते हैं
वे मुनि के लिए अंधकार समान है। श्री कृष्ण यहाँ समझाते हैं कि योगी और साधारण मनुष्य की दृष्टि और सोचने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। योगी वह देखता है जो अन्य लोग नहीं देख सकते, और सांसारिक लोग उनकी चीजों में उलझे रहते हैं जिन्हें योगी अनदेखा करते रहते हैं। एक बार एक धनी व्यापारी जंगल से गुजर रहा था। वहां उसे एक साधु ध्यान करते हुए मिले। साधु को देखकर व्यापारी के मन में कई सवाल आए। उसने सोचा, यह साधु इतनी शांति से बैठा हुआ है जबकि उसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा कैसे संभव है? व्यापारी ने साधु से पूछा, महाराज, आप कुछ भी नहीं रखते, न धन है न सुख सुविधाएं हैं, फिर भी आप इतने शांत और सुखी कैसे हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे सुख और मेरे सुख की परिभाषा अलग है। साधु ने समझाया, तुम जिस दौलत और ऐश्वर्य को सुख मानते हो वह मेरे लिए अंधकार है, और जिस आत्मा की शांति को मैं सुख मानता हूँ वह तुम्हारी समझ से परे है। साधु ने कहा, तुम्हारी जागरूकता सांसारिक चीजों में है और यह तुम्हारे लिए प्रकाश है, पर मेरे लिए अंधकार है। मैं आत्मा की शांति और सत्य में जागरूक हूँ। जो तुम्हारे लिए अंधकार है, यही योगी और सांसारिक व्यक्ति के बीच का अंतर है। व्यापारी ने साधु की बात को समझा और महसूस किया कि असली सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मा के शांति में होती है। श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि योगी आत्मा, धर्म और सत्य के प्रकाश में जागरूक रहते हैं। सांसारिक इच्छाएं और सुख उनके लिए महत्वहीन होती है। साधारण मनुष्य केवल भौतिक सुखों और इच्छाओं में उलझा रहता है। आत्मा और परम सत्य उसके लिए अंधकार समान होते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि योगी और साधारण मनुष्य के प्रकाश और अंधकार की परिभाषाएं भिन्न हैं। सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, आत्मा की शांति में है। हमें भी योगी की दृष्टि से जीवन को देखने का प्रयास करना चाहिए। सांसारिक इच्छाओं और सुखों में फंसकर व्यक्ति अपने असली उद्देश्य को भूल जाता है। यह कहानी हमें सिखाता है कि सच्चा सुख आत्मा की शांति में है, न कि बाहरी वस्तुओं में। जब हम अपनी सोच को बदल देते हैं तो जीवन में सच्चे सुख को पा सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।